आज हम शिखा की बात कर रहे हैं। शिखा का मतलब है चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। शिखा है, हम सब लोग शिखा है। तो शिखा है, हम लोग गांठ बंधी हुई है। शिखा दीप्तिमान शिरसा प्रदेशा। शिखा की वैदिक परिभाषा की गई है। त्रिस्कंद ज्योतिर्वेद हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मुझे बड़ा भाई करके मानते हैं, बहुत प्रकांड विद्वान है ज्योतिष के। शशांक शेखर शुल्क जी काशी में, तो उन्होंने ये विवेचना की, उन्होंने शोध किया। शोध करने के बाद उन्होंने इसको दिया, तो मैं इसको आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय वैदिक परंपरा में शिखा को केवल धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र, ब्रह्म संवाद बिंदु एवं मानव केंद्रित ब्रह्मांडीय संचार सूत्र के रूप में देखा गया है। शिखा का वर्णन न केवल वेद संहिताओं में, बल्कि स्मृतियों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, आयुर्वेद, योग, तंत्र तथा ज्योतिष शास्त्र में बहुविध रूपों में प्राप्त होता है। आज की भौतिक विज्ञान, न्यूरोबायोलॉजी और क्वांटम ऊर्जा की समझ से भी ये सिद्ध होता है कि मानव कपाल के शीर्ष भाग पर स्थित ब्रह्मरंध्र न्यूनतम अवरोध वाला क्षेत्र है, जहां से सूक्ष्म ऊर्जा तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों का आदान प्रदान सर्वाधिक होता है। इस शोध प्रबंध का उद्देश्य, शोध प्रबंध लिख रहे हैं, प्रकांड विद्वान है। इस शोध प्रबंध का उद्देश्य शिखा के वैदिक विज्ञान, ऊर्जा, तंत्र, यज्ञ कर्म तथा मानसिक आध्यात्मिक प्रभावों का शास्त्रीय प्रमाणों सहित विश्लेषण करना है। इन्होंने विश्लेषण इस पर किया है। शिखा की वैदिक परिभाषा गई, शब्द कैसे उत्पत्ति हुई है, कौन से धातु से है, शिख धातु से उत्पत्ति हुई है। दीप्त उच्चता शिरोभाग से निष्पन्न है। धातु से शब्द बनता है, ऐसे नहीं कोई शब्द कैसे कहां से भी उठा के रख दिया गया, धातुएं है उसके मूल में। तो वैदिक चिन्ह है, ऋग्वेद कहता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस समय कक्षा चल रही है। उदीरयन्तो धियः शिखाइव, ओम उदीरयन्तो धियः शिखाइव। शिखा को प्रज्ञा के प्रकाश स्तंभ की उपमा दी गई है। शिखा धारण के भावार्थ क्या है? भावार्थ, शिखा हम लोग धारण करते तो ऊर्ध्वगमन चिन्ह, ये जो चिन्ह है, ऊर्जा ऊपर की ओर ले जाना। नीचे की ओर ऊर्जा ले जा रहे हैं या ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, बस यही चीज है, यही सब कुछ है। शास्त्रों में, वेदों में यही, ऊर्जा हमारी किस ओर जा रही है, बस समझने की बात है। दूसरा है, संस्कृत परंपरा में दीक्षा का वैज्ञानिक संस्कृत, इसका मतलब दीक्षित है व्यक्ति, ये कहीं कहीं किसी से मतलब कि दीक्षित है, अच्छे विद्वान से दीक्षित हुआ है। चित्त को सहस्त्रार की ओर ले जाने वाली सूक्ष्म डोर है ये, चित्त को। योग चित्त वृत्ति निरोधा, उसके तो चित्त को डोर है, सूक्ष्म डोर है जो ऊपर ले जाती है। शिखा के शास्त्रीय प्रमाण है धर्मसूत्र में, धर्मसूत्र साक्ष आप स्तंभ धर्मसूत्र में है। शिखावध्ये तो तमे देशे शीर्षः, शिखा सिर के शीर्ष पर बांधी जाए। शिखा ये नहीं कान के पास कहीं बांध ली, दाहिने पास बांध ली, आज बाएं के पास बांध ली, या आगे माथे पर लटका ली बांध करके। कहां पर बांधी जाए शिखा? शिखा का विशेष विधान है बांधने का। ये नहीं तो शिखा यहीं पर क्यों, कहीं पर भी बांध लेते शिखा। स्मृत साक्ष कह रहा है, मनुस्मृत कह रही है, स्मृत है। शिखा सूत्रम चैज्येषु विष्णु चैव विशेषता नित्यम सर्वत्र कर्तव्यम। उसके बाद में ये सब कर्तव्य हैं करने के लिए। महाभारत साक्ष्य है, आदि पर्व में कहा गया है, तेषाम शिखा सूर्य संप्रभा, शिखा को तेजस्विता का प्रतीक बताया। उपनिषद साक्ष्य है, इस साक्ष्य दिए जा रहे हैं शिखा के मामले में। छांदोग्य उपनिषद, अस्याम शिखायाम ब्रह्मरंध्रम, शिखा स्थान को ब्रह्मरंध्र कहा गया, यही ब्रह्मरंध्र है। अतः शिखा केवल रूढ़ नहीं, अत्यंत प्राचीन वैदिक विज्ञान पर आधारित परंपरा है। चौथा है ब्रह्मरंध्र, नाड़ी तंत्र और चक्र विज्ञान में शिखा मानव कपाल पर जहां शिखा होती है, वहीं ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र, सुषुम्ना जो सहस्रार चक्र बात कहते हैं, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पूरेध्या। सुषुम्ना नाड़ी का शीर्ष और उत्तम प्राण संचार बिंदु स्थित है। ब्रह्मरंध्र का वर्णन शिव संहिता में किया गया है। ब्रह्मरंध्रे महागुप्ते योगिनः प्राप्नुवन्ति ब्रह्म।
सहस्रार चक्र, योग तंत्र में सहस्रार को सर्व प्राण संवह बिंदु कहा गया है। शिखा इसी बिंदु को स्पर्श करने वाला ऊर्जा संचालक तंत्र है। आधुनिक विज्ञान, आधुनिक न्यूरोलॉजी बताती है कि कपाल का शेष परिपटल अब आधुनिक में उसमें आ गए हैं। पारिएटल वर्टेक्स न्यूनतम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रखता है। ईईजी और एमईजी संकेतों ये जो जांचें होती हैं, ये संकेतों का पीक एम्पलीट्यूड इसी स्थान पर सबसे तीव्र पाया जाता है। अतः शिखा को वहां रखना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा रेगुलेशन का साधन है। ज्योतिष, गणित और ब्रह्मांड विज्ञान में शिखा का संकेत मिलता है। शिखा ध्रुवीय अक्ष का प्रतीक। वैदिक ज्योतिष में शिखा को मेरु धुर पोलर एक्सिस का संकेत माना गया है। मनुष्य का सिर ब्रह्मांड पुरुष के ध्रुव का प्रतीक है। विष्णु पुराण, पुराणों में आ जाइए। मेरुस्त शिखरम देह मध्यस्थम प्राण शक्ति, गणितीय संकेत में आ जाइए। शिखा को सूत्र से बांधना वैदिक गणित के सूत्र पद्धति का रूपक है, जहां सूत्र स्ट्रिंग ऊर्जा को एकाग्र करता है, जैसे पिंगल छंद सूत्र, कात्यायन के सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र। ये सूत्रबद्ध ऊर्जा संचयन पद्धति शिखा में भी लागू होती है। नक्षत्र चक्र से संबंध, शिखा का स्थान सहस्रार आकाश तत्व का प्रधान स्थान है। ज्योतिष में तत्व नक्षत्र मंडल से संबंधित है, जो चित्त, बुद्धि और दिशा बोध का नियामक है। यज्ञ, उपनयन और संस्कारों में शिखा वैदिक संस्कारों में अनिवार्य मानी गई है। उपनयन में शिखा का स्थापन करके ब्रह्मोपदेश दिया जाता है। शिखाम धार्यस्य ब्रह्मलोकस्य द्वारम। यज्ञ कर्म शतपथ ब्राह्मण का आया है। यजमान शिखाधारी ब्राह्मण संयुजिते। यज्ञकर्ता शिखा को ब्रह्म से संबंध होता है। संन्यास संस्कार में सन्यासियों के शिखा विशेष ऊर्ध्व सूत्रवत वर्णित है। पित्त कर्म, श्राद्ध आदि कर्मों में शिखा बाएं या दाएं रखने के नियम भी ऊर्जा दिशा से संबंध है। शिखा और प्राण विज्ञान, प्राण शक्ति 5 प्रकार की मानी गई। प्राण अपान समान, व्यान उदान समान, प्राण अपान व्यान उदान समान। इनमें उदान ऊर्ध्वगामी प्राण का केंद्र ब्रह्मरंध्र है। शिखा उदान प्रवाह को नियंत्रित करती है। हठयोग के प्रमाण फिर दे रहे हैं। हठयोग प्रतिपिका में उदानम धार्ये द्योगी शिरोभागे स्थितम ध्रुवा। शिखा प्राण एंटीना है। शिखा प्राण धाराओं को सम्यक दिशा, सम्यक वेग और सम्यक ऊर्ध्वत्व देती हैं। ये क्वांटम बायोफील्ड, एथरिक फील्ड के लिए आधुनिक भाषा में एंटीना के समान कार्य करती है। अच्छे विचार भी आते हैं। आकाश तत्व का बताया गया ना, आकाश तत्व का ब्रह्मरंध्र आकाश तत्व है, वहां से ये एंटीना इसे कैच करता है। ऐसे अच्छे विचार आएंगे। शिखा बंधन मतलब है सत्वगुण तो है ही है। सत्वगुण होगा तो अच्छे विचार संगीत करेगा। शिखा सूत्र निर्माण विधि और नियम। स्थान निर्धारण, शिखा हमेशा ब्रह्मरंध्र पर रखी जाती है। एक स्थान है जहां शिशु का कपाल लिट क्लोजर से बंद होता है, जहां प्राणिक हीट एस्केप सर्वाधिक होता है। शिखा सूत्र की संख्या स्मृतियों वर्णन है। 3 सूत्र स्थूल जीवन, 5 सूत्र पंच प्राण नियंत्रण, 7 सूत्र सप्त चक्र जागरण, 12 सूत्र आदित्य ऊर्जा संचार। विधि, आप स्तंभ गौतम और पितृ स्मृतियों के अनुसार स्नान के बाद शिरोभाग को शुद्ध करें। शिखा को ऊर्ध्व दिशा में बांधें। गायत्री जप के समय इसे स्पर्श न करें। यज्ञ में इसे दाएं दिशा में रखें। श्राद्ध में बाएं। ये तो पौराणिक आख्यान में इसको मानता हूं। वैज्ञानिक विश्लेषण, शिखा सूत्र तांबे या विद्युत चुंबकीय पदार्थ की तरह विद्युत स्थैतिक आवेश को स्थिर करता है। ये बालों के रेशों में निहित केराटिन फाइबर से उत्पन्न होता है, जो प्राकृतिक डाइलेक्ट्रिक है। शिखा का मनोवैज्ञानिक और तांत्रिक विज्ञान, मानसिक ऊर्जा, ब्राह्मी चेतना का उद्गम सहस्रार में माना जाता है। शिखा इसका स्थूल सूत्र है। तांत्रिक पक्ष, तंत्र शास्त्र में शिखा को
ऊर्ध्वकेश सूत्र महाबिंदु मार्ग कहा गया है। कामिकागम क्रियापाद मूल बिंदु सहस्रारे शिखा ऊर्जा प्रवर्तते। मनोविज्ञान शिखा का स्थान पीनियल ग्लैंड, इसमें पढ़ाया जाए पीनियल ग्लैंड वहीं पर होती है। एपिफाइसिस और सुपीरियर सेजिटल साइनस के निकट है, जहां सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर मॉड्यूलेशन न्यूरो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बहुत ही तीव्र है। ध्यान योग में ये स्थान सबसे शीघ्र अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। निष्कर्ष अब क्या निकला, इसका निचोड़ का इसका क्या है? वैदिक परंपरा में शिखा आध्यात्मिक चिन्ह, प्राण ऊर्जा, नियंत्रक, ब्रह्मांडीय संचार, विद्युत बिंदु, ज्योतिषी ध्रुव सूचक, एजी अनिवार्यता तथा ब्रह्मरथ संस्कार तंत्र का सुप्राचीन विद्युत चुंबकीय केंद्र, इन सभी का समन्वित रूप है। इसका विज्ञान अत्यंत गहन है। वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान सभी इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि मानव मस्तक का शीर्ष स्थल ऊर्जा के सर्वाधिक संवेदनशील बिंदुओं में से एक है। इस प्रकार शिखा केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि वैदिक ऊर्जा विज्ञान का संहिता रूप है, जिसका प्रत्येक सूत्र मानव को ब्रह्म संवाद, प्राण संचार और चेतना विस्तार की दिशा में अग्रसर करता है। त्रिस्कंद ज्योतिर्विद एक समीक्षा की है, इसमें फोटो मैं डालूंगा। काशी में जो मैं महामना मालवीय भवन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों के साथ साथ एक चित्र है, वो भी डालूंगा, उनका वो भी फोटो लगाऊंगा।